एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 11। अभी तो 11 बजे हैं। तो फिर अभी हम आए हैं नीचे अपने जो गौशाला है उससे नीचे वाली साइड। गौशाला का घर है इधर ऊपर, ऊपर से नीचे वाली साइड आए हम। तो यहाँ पे पिछले कल जो मैंने आपको बोला था कि बिजली चली गई थी कल हमारी, तो जो लाइट वाले हैं उन्होंने, बिजली वालों ने कल हमारे कुछ पेड़ काटे हैं, क्योंकि वो जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ के साथ आती है। कई बार तूफान होता है तो फिर वो तारों के ऊपर जो पेड़ होते हैं, पेड़ की टहनियाँ होती है, वो गिर जाती है, जिस वजह से कई बार लाइट चली जाती है। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी जगह पे हमारे वाले इस एरिए में काफ़ी जगह पे ऐसे पेड़ थे जो तारों के बीच में आके, हाँ तू बोल ले पहले, हाँ तो फिर काफ़ी सारे पेड़ जो है तो हमारी जो है वो तारों के ऊपर आते थे। हमारे भी हैं, कुछ परे वाली दादी के भी थे, वैसे वैसे आए थे। तो हमारे इधर नीचे वाली साइड को यहाँ पे ये बैम्बू ट्री है जिसको हम बांज बोलते हैं। तो बैंज का पेड़ है, ऐसी बैम्बू ट्री, समझ रही है। तो ये बैम्बू ट्री था यहाँ पे। तो इसकी भी कुछ टहनियाँ जो है तो वो ऐसी, मतलब जो तारें हैं बिजली की उसकी तरफ आ गई थी। तो इस पर भी खतरा था, अगर कई बार तूफान हो जाए तो फिर इन तारों के ऊपर आके बिजली जा सकती थी, तो इस वजह से, या फिर तारें भी टूट सकती थी। तो इस खतरे की वजह से, इस खतरे को रोकने के लिए पहले ही उन्होंने, जो बिजली वाले हैं उन्होंने 3-4 लोग भी लाए थे साथ में। बिजली वाले होते हो सारे, क्योंकि बहुत जवान जवान लड़के भी थे उसमें। हो सकता है, क्या पता नई जॉब तो नहीं लगी उनकी बिजली बोर्ड में। तो काफ़ी थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे पेड़ जो है तो काटे हैं। उनमें से एक ये भी है बैम्बू ट्री। तो इसकी कुछ टहनियाँ उन्होंने काट के, ये देखो, ये आपको पीछे वाली ये टहनी इतनी लंबी दिख रही होगी, ये भी उन्होंने काटी है। और कुछ टहनियाँ हमारी नीचे वाली खेत में चली गई हैं, वो जो कि लोगों की है। तो फिर यहाँ से हमारे को थोड़ा नीचे से हमारे को थोड़ी टहनियाँ लानी पड़ेगी। तो मम्मा इधर आए थे देखने के लिए कि मतलब कहाँ कहाँ तक पेड़ कटे हैं, या फिर कैसे। और घास के लिए भी आए थे, देखने के लिए भी आए थे, और घास के लिए भी आए थे, भी गाय को घास पिलाना है। तो यहाँ पे मम्मा ने देखा कि काफ़ी सारे पेड़ काटे हैं इन्होंने, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे पूरी तार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए, तो ये कुछ यहाँ पे निकाले, ये कुछ मम्मा ने पहले कर दिया है। और ये है गाइस, ऊपर से ये आ रही है तार, 2 तारें आ रही हैं ऐसे को। और यहाँ पे देखिए ये है बैम्बू ट्री। तो एक ये यहाँ को टहनी काटी है, 2 वहाँ से काटी हैं, और कुछ और भी पेड़ काटे हैं यहाँ पे, शायद आ रहे होते बीच में, तो वो भी काटे हैं। अभी भी मैं बोल रही थी, मैं क्या भरोसा है, ये बाकी टहनियाँ भी तो आ सकती है, अभी वो काफ़ी नज़दीक है। फिर उन्होंने कोई काटी जो ज़्यादा ही क्लोज होती, वो काटी इन्होंने। और मौसम देखिए कितना बादल बादल सा है, बादल बादल से हैं आसमान में। तो आज हम इस अलग सी जगह पे आए हैं, आपको कभी शायद मैंने ये वाली जगह नहीं बताई होगी। तो यहाँ पे आए हैं हम, और नीचे वाली खेत में, लोगों के खेत में चले गए हैं वो। ये तो लेके ही आ जाना मम्मा आप, नीचे वाले पापा को बोलना गया उस दिन संडे होगा कि मतलब ले ही आना इनको ज़रूर करके। क्योंकि गाइस, जो मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग्स में बताया होगा, ये वाला एरिया जो है तो इस वाले एरिया का घास वगैरह वो कोई और काटते हैं, कोई और लोग, जिन्होंने उस साइड, जो वहाँ पे हमारी जो खेतें थी उस साइड को, उन्होंने हमारी मतलब हमारी खेत के जो पेड़ थे वो जो है तो काट दिए, के पेड़ थे वो काट दिए। वैसे वो उन वाली खेतों का ना जोतते थे, या फिर ना ही उनका घास निकालते थे, कोई मतलब भी नहीं होता था। पर पता नहीं क्यों उनको एक टाइम पे ये आई थी कि भाई इनके पेड़ों के जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वो हमारी खेत में आ रही है। तो उन्होंने वो पेड़ भी काट दिए और उसकी लकड़ियाँ भी ले गए। तो मैं मम्मा को बोल रही थी कि अभी ऐसा नहीं होने देना है आपने, इस बार जो पेड़ काटे हैं ना वो तो मतलब बिजली बोर्ड वालों ने काटे हैं। तो ये अगर इनकी ज़मीन पे गया ना, नीचे वाली साइड को, वैसे भी उनकी नहीं है, बस वो निकालते हैं, समझ जाओ आप। तो उनकी ज़मीन पे गया ना, मतलब उनको लेनी ही देनी है लकड़ी, पहले हम ही ले लेंगे। हमारी है भाई, हम लेंगे, क्यों लें, मतलब दूसरों को क्यों दें हम, है ना, क्यों दें हम दूसरों को। तो मैंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी यहाँ की लकड़ियाँ उठाओ और अपने घर ले जाओ, क्योंकि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा चंट है, ये चंट खोपड़ियाँ हैं ये, जो दूसरे जो इन खेतों का घास निकालते हैं ना, निकालते भी नहीं है, पता नहीं क्यों इनको इसी साल आई निकालने की। निकाली भी नहीं इन्होंने, सिर्फ खेतें साफ की है। ये बता, बोई नहीं ने कुछ, तो वैसे ही है। नहीं तो फिर इनकी तरह होंगे कि आपके पेड़ हमारी खेतों में आ रहे थे, हमारे पार्ट में आ रहे थे, हमारी वाली ज़मीन पे आ रहे थे, तो हमने आपके पेड़ काट दिए। तो अगर काटे हैं तो लकड़ी हमारे को दो ना, हमारी लकड़ी है वो, हमारे को तो, हमारे पेड़ थे वो।
पर वैसा भी नहीं किया। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वैसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा है कि खुद ही टाइम रहते ये सारी लकड़ी जो इनकी साइड गई है वो खुद ही ले आओ, है ना। आइडिया अच्छा है वैसे। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी काम करवाना पड़ेगा, ये भी लानी पड़ेगी ये लकड़ियाँ घर को, क्योंकि काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं तो ये काटनी पड़ेगी। अभी जितनी मम्मा से हो सका वो तो मम्मा ने कर दी, अपनी अपनी साइड वाली। नीचे वाली जो गिरी हुई है दूसरों की साइड में, तो वो वाली भी करेंगे अभी, पर शायद संडे का थोड़ा वेट कर लेंगे। पापा होंगे जब घर में तो इकट्ठे सब लोग जने जो है तो इसका काम करेंगे, पापा काटा करेंगे और हम उठाया करेंगे घर तक। तो ऐसा करना पड़ेगा कुछ। तो बस इतनी सारी लकड़ियाँ गाइस, इतनी सारी मतलब काफ़ी सारी हो गई हैं। इस बार मैं बोलती हूँ हमारे को लकड़ी की कमी नहीं है इस चीज़, मतलब इस साल हमारे को लकड़ी की कमी नहीं है। इतनी लकड़ियाँ होंगी, इतनी लकड़ियाँ, मतलब फिर हम सुबह शाम 2 टाइम खाना चूल्हे पे बनाते हैं, तो हमारे लिए तो काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई हैं लकड़ियाँ, काफ़ी हैं। पापा भी लेके आए। और ये चिन्नू मिन्नू कहाँ गई? चिंकलू मेरे साथ आ गई है। ऊपर भी इसको सोने का ही काम था, यहाँ पे भी इसको सोने का ही काम है, सोती रहती है, सोतड़ कहीं की, सोती 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 बस। मैंने बोला ना कुछ मौसम ही ऐसा है, ये वेदर ही कुछ ऐसा है कि मतलब गर्मी 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 लगी रहती है। जो इधर गौशाला से नीचे वाले ये जो पेड़ है ना आड़ू का, वहाँ से मैं और आड़ू लेके आई। ये देखो थोड़ा खा भी लिया पंछी ने, किसी चिड़िया ने खा लिया है। ये ना बहुत ज़्यादा पक चुका है ये वाला, अब ये बहुत पक चुके हैं, तो फिर मैं इनको लेके आ गई जो जो मुझसे निकले। बाकी अभी वहाँ रह गए हैं, पर वो काफ़ी ऊपर है ना, बहुत ऊंची टहनियों पे थे, तो वो मुझसे नहीं निकले। 2-3 ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर जो नीचे से जिनको मैं निकाल सकती थी, उतनी हाइट पे जो मैं निकाल सकती थी उतने मैंने निकाल दिया। बाकी बहुत ऊपर है, तो फिर अभी निकाला मैंने। बाकी ये इतने सारे निकाल दिए और एक मेरी मम्मा ले गए खाने के लिए। तो अभी मैं भी चलती हूँ घर, मम्मा तो अभी नहाएंगे। बाकी तब तक दाल वगैरह गर्म करते हैं और पानी वगैरह निकालते हैं और खाना खाने की तैयारी करते हैं। गाइस अभी ना हम खाना खा रहे थे और मैंने अभी वो कटहल या चाप बड़ी जो भी थी, वो मुझे तो लग रहा है चाप बड़ी थी वो, क्योंकि अभी मैंने खाया इसको तो मुझे चाप बड़ी लग रही है ये, कि चाप बड़ी ही हो सकती है ऐसा कुछ। तो नहीं थी तो वो चाप बड़ी होगी आई थिंक। तो मैंने भी इसको खाया ना, मैं सिर्फ व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरे को ध्यान भी नहीं रहा था कि हाँ मैंने बताना कि हाँ खाना खा रहे हैं हम, कि ये खा रहे हैं। अभी मैंने वो धाम वाली चाप बड़ी की सब्जी खाई ना, मतलब मैं बोलूं इतनी ज्यादा टेस्टी है ना ये, इतनी ज्यादा टेस्टी। आपको बेशक कल सब्जी में घी बहुत दिखा होगा, पर गाइस इतनी टेस्टी है ना ये, कसम से बोल रही हूँ, मतलब इतनी ज्यादा टेस्टी है। मतलब मैंने 2 बार ली। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने मतलब कल जब मैं धाम में बैठी थी, गेट में बैठी थी, उस टाइम पे मैंने चाप बड़ी ली क्यों नहीं, ये इतनी ज्यादा टेस्टी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या लेते हैं, मैं क्या नई सी सब्जी क्या खानी अजीब सी। तो मेरे को ना अब मैं सोच रही हूँ कि पापा ने पिछले कल घर आके फिर से चाप बड़ी खाई थी। मैं सोच रही हूँ पापा इसके पीछे इतने दीवाने थे क्यों। पापा तो ऐसे हो गए थे कि मेरे को दे, मैंने खानी, इतना वो था पापा को क्रेज ना इस सब्जी का। पापा ने रात को घर आके भरी इतनी बड़ी कटोरी, इतनी भरी कटोरी भरी, अकेले खा गया वो इतने सारे चावल के साथ। अब मैं सोच रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पापा इतने ज्यादा वो क्यों थे उतावले इसको खाने के लिए। अब मुझे समझ आ रहा है। अभी मैं दूसरे टाइम इसको खा रही हूँ ना, अब मैंने दूसरे टाइम और ली। अब मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मतलब इसको खाती रहूं, इतनी टेस्टी है गाइस ये, इतनी ज्यादा। ऐसा लग रहा है पूरी धाम की जान ही ये है चाप बड़ी। सच में है ना, पूरी धाम की जान ही चाप बड़ी है। धोतुआ वैसे भी हमारे यहाँ पे नहीं बनती गाइस, हमारे यहाँ पे सेपू बड़ी फेमस है, हमारे यहाँ पे धोतुआ फेमस नहीं है। तो धोतुआ मतलब पता नहीं क्यों, पर ठीक बना देते हैं हमारे बोटी, इतने बुरे नहीं बनाते, अच्छे बनाते हैं वैसे। मेरी नानी वाले बोटी कल भी वही थे, तो अच्छे बनाते हैं वो। पर मेरी आमा बोल रही थी ये चाप बड़ी कैसी है, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं खा रही थी, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं कि कैसे आपको गंदी लगी है, इतनी टेस्टी है ये। मैं बोलूं अगर किसी को पसंद नहीं आ रही होगी ना, आपका मुंह का टेस्ट ही खराब है अगर आपको गंदी लग रही है। ये बहुत टेस्टी है सच में गाइज। मैंने आज तक कभी मतलब
इतनी टेस्टी चाप बड़ी नहीं खाई। इससे पहले मैंने एक बार खाई थी चाप बड़ी, इसी वजह से मेरे को उस टाइम पे पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से मैंने कल भी नहीं ली धाम में। पर अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं ली, हर बोटी अलग बनाता है गाइज। और हमारे वाले मतलब बोटी, मैं मम्मी को बोलती हूँ हमारे घर में कोई फंक्शन होगा ना, उन्हीं बोटी को करना आप, जो नानी और ने किए होते हैं, नंदी बोटी वगैरह। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत। मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ तो समझ लीजिए बहुत टेस्टी होगी। मैं इतनी कभी किसी की तारीफ नहीं करती, मतलब बोल बोल के थकती नहीं हूँ मैंने अगर नॉर्मल से अगर कोई चीज़ ठीक लगी होगी तो मैं इतना ही बोलती हूँ हाँ अच्छी बनी है, ठीक बनी है। अगर मैं 2-3 मिनट लगा के अगर तारीफ कर रही हूँ तो इसका मतलब सच में टेस्टी होगी है, और सच में है तो मैं इंजॉय कर लेती हूँ। मम्मी ने तीसरी बार डाल दी मेरे को अभी, तो बहुत टेस्टी है। सो गाइज अभी टाइम हुआ है शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट रहे हैं, एकदम से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी तो थोड़ी थोड़ी है, अब थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। और मौसम देख सकते हैं आप कैसा है। बाकी जितने कपड़े थे वो तो मैंने उठा दिए, यहाँ पे जो धोए थे यहाँ पे, वो तो उठा के मैं नीचे लेगी। बट मेरे पीछे आपको वहाँ पे ये 2 दुपट्टे दिख रहे होंगे, ये दुपट्टे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इतने दूर जाके दुपट्टे, अब इनको कैसे निकालूं मैं। एकदम से ही मौसम ख़राब हो गया, और पहले ना काफ़ी हवा चली थी, अभी भी है थोड़ी थोड़ी, तो पहले जो हवा चली थी उसकी वजह से ये दुपट्टे यहाँ से वहाँ पहुँच गए, देखो अभी भी हिल रहे हैं। तो मैं एक ये डंडा लेके आई हूँ, इसके सहारे निकालती हूँ अब, इसकी हेल्प से। ये बिल्ली तो पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड है ना। गाइस देखो कितने ऊपर है ये देख सकते हैं, इतने ऊपर है ये, और छत भी काफ़ी दूर है, वहाँ से भी निकला मुझसे। अब मम्मा गए निकालने के लिए, अगर निकलेगा तो। मैं बोला नहीं बहुत दूर है, ये काम कर सकते हैं ना, इस वाली चादर ये नहीं है यहाँ पे चादर डाली हुई, इस छत पे चढ़ के निकाल सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये मेरे से पता नहीं क्यों इतनी ऑब्सेस्ड है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पीछे पीछे से आ जाती है। अभी पहले छत के ऊपर थी तो उधर छत के ऊपर उधर आ गई थी, और अभी यहाँ आ गई नीचे को मैं तो नीचे आ गई, बस पीछे पीछे दौड़ जाती है। वैसे यहाँ पे चढ़ती है ये, यहाँ पे ये हैवी है ना क्योंकि मेरा वाला दुपट्टा ऊपर है छत पे, यहाँ पे चढ़ती है गाइस, ये यहाँ से चढ़ती है ऊपर फिर यहाँ पे थोड़ा ऐसे 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 करती है, यहाँ फिर यहाँ चढ़ जाती है इधर, इसके ऊपर चढ़ती है इधर, यहाँ से चढ़ के इधर, फिर यहाँ बैठती है नमुन्नी। चढ़ वाला भी, फिर से चढ़, फिर से ये देखो फिर से पीछे पीछे आ गई, नीचे नहीं बैठे जाता। अभी ना मैं इधर से आई, मैं क्या अंदर से होके कौन जाए, अभी तो मैं बाहर से ही आ गई छत के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो डंडा मैंने यहीं रख दिया छत के पास। देखो कितने डिस्टेंस पे है। मैं बोल रही थी इस चादर के ऊपर चढ़ के, इस वाले चादर के ऊपर चढ़ के निकाल सकते हैं आई थिंक, पर पता नहीं, देखते हैं ज़रा। ये देखो ये भटको नहीं मानती, मम्मा ने इसका नाम भटको रखा है, भटको। ये तो ज़्यादा डेंजरस लग रहा। गाइस देखो कितना टेढ़ा सा लग रहा है, ऐसे गिर ना जाऊँ मैं। गाइस फाइनली एक रेस्क्यू कर लिया मम्मा ने। यहाँ से मैंने इधर को खींच दिया इस तार को, और वहाँ से मेरी मम्मी इसको डंडे के सहारे निकाल रहे हैं। ये ना मेरा दुपट्टा थोड़ा हैवी है, थोड़ा क्या काफ़ी हैवी है, जिस वजह से ये इसको निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैं भी क्या बता रही हूँ आपको व्लॉग में, देखो इधर भी सोने का ही काम, सोतड़ गई की सोती रहती है। कितने इधर कर दी मैंने ये तार, ये देखो। हाथ में लगी दर्द अब मेरे, हाँ देखो कितने उधर है ये तार वैसे, और मैंने खींच के कहाँ करती हूँ देखो। ये स्नियल ना था, लो निकाल के बताते हैं अब आपको। तो गाइज
वो जो दुपट्टा था, जो मेरा वाला दुपट्टा रह गया था, वो हमें बाद में मिल गया था, वो नीचे गिर गया था। मैंने ना उस तार को पहले ऐसे 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 किया, जो जिस तार के ऊपर वो दुपट्टा लटकाया था, तो वो तार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलाई, जिसकी वजह से वो दुपट्टा थोड़ा उछल के खुद ही नीचे गिर गया। तो मैंने उस टाइम पे क्लिप भी बनाई थी, और उस क्लिप में मैंने आपको वेदर भी दिखाया था, बारिश नहीं हो रही थी वो भी बताया था कि बारिश रुक चुकी है, सब कुछ बताया था। पर वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई कि पता नहीं क्या हुआ, तो वो नहीं बता पाई। वैसे तो किसी को पड़ी नहीं होगी कि हाँ दुपट्टा मिला कि नहीं मिला, पर मुझे ही थी कि हाँ आगे चल के मैं इस ब्लॉग को देखूंगी तो मुझे ऐसी होगी कि वो दुपट्टा मिला था, फिर मतलब गिरा था या फिर बारिश में भीगा, फिर तो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो किसको ही पड़ी है, कौन ही देखता है। तो बस यही बताना था आपको। और अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, पहले बिल्कुल ही बंद हो गई थी और अभी फिर से शुरू हो चुकी है। कैसे साफ पता लग रहा है कि दिया है किसी ने। तो पहली बार आलू बुखारा खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं पहले खाया था, नहीं मैंने नहीं खाया था। सेम है। नहीं, देखने में ही पता लग रहा है कि ये नहीं खाया कभी। गाइस पिछले कल ना पापा जी ये लेके आए थे, जिसको हम सेंट रोज़ा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। और सेंट रोज़ा होता है, ये पल्लम की वैरायटी होती है, तो काफ़ी अच्छे हैं ये खाने में। मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ ये सेंट रोज़ा भी। और आज मैंने गाइस आलू बुखारे खाए। मैं फ्रूट्स वगैरह ले रही थी फ्रूट वाले अंकल के पास, तो उन्होंने आलू वहाँ पे ना अलग से रखे हुए थे, कुछ इस टाइप के ही थे, पर थोड़े ऐसे येलो कलर के थे। तो फिर हमारे को ऐसे हुई कि ये क्या चीज़ है। फिर हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आलू बुखारा है। फिर अंकल ने हमें भी दे दिया खाने के लिए। पहले थोड़ा सा मजाक किया कि नहीं पैसे लगेंगे, फिर उसके बाद दे दिए थे। और फर्स्ट टाइम गाइज मैंने आलू बुखारे खाए, और उसका टेस्ट ना मिक्स सा होता है, पल्लम मिक्स आंवले की तरह मिक्स होता है, खट्टा और मीठा मिक्स सा होता है। और जब गुटली तक पहुंचते हैं ना उसके, तब तक ऐसा खट्टा खट्टा सा लगता है, बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। बाकी ऐसे थोड़ा जब स्टार्टिंग में खाते हैं उसको, ये वाला पार्ट जब उसका खाते हैं, तो थोड़ा मीठा और खट्टा सा मिक्स लगता है, अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी पल्लम की तरह ही होता है। तो फर्स्ट टाइम खाया मैंने आज। तो आपको बताया भी है मैंने, वो जो मैं ऐसे ऐसे बता रही थी ना आपको, हाथ में थैले पकड़े थे, फिर भी मैं क्या नहीं वीडियो बनाना है, वीडियो में बताना है कि हाँ आलू बुखारा, तो फिर तब बनाए थे। और उस टाइम पे गाइस हम ना मंडी गए थे और बाज़ार में थे, भूतनाथ में थे उस टाइम पे, जब मैंने आपको आलू बुखारा बताया। और मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई आज, क्योंकि मेरा खुद का मन भी नहीं था व्लॉग बनाने का, मंडी जाने का ही मन नहीं था। वो तो ऐसे ही पता नहीं अचानक से बन गया प्लान और हम चल पड़े। और महेश ने भी आना था वैसे तो, पर महेश फिर थोड़ा लेट हो गया आने में, तो इसलिए मैं क्या तू घर ही चला जा। फिर ये घर आ गया था और मैं सपना और पूनम दीदी हम तीन गए थे फिर बाज़ार तक, और 2 बजे हम बस में घर भी वापस आ गए। पहले तो मेरा मूड ही नहीं था, फिर इतनी गर्मी ना गाइस, मंडी में इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी। मैं बोलती हूँ घर में रहना ठीक है, हमारे यहाँ पे फिर भी उतनी गर्मी नहीं है, मंडी में बहुत बुरे हाल है। गर्मी है यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मंडी से तो ठीक ही हाल है हमारे यहाँ पे। तो घर में रहो इससे अच्छा, मंडी में बहुत बुरे हाल है। मैं तो पूरी ना गाइस नहा गई थी पसीने से, यहाँ से पूरे बस स्टैंड पहुँचते तो ऐसे ही नहाई थी मैं पसीने से। फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, हवा हुआ ऐसे ऐसे दी, थोड़ा हाथ से कितनी बार साफ कर करके फिर जाके थोड़ा पसीना कम हुआ है। मेरे साइड में ना बस स्टैंड में एक दादाजी बैठे थे, फिर वो दादाजी भी मेरे को बोल रहे हैं कि आप कहाँ से आया है, मतलब इतनी भाई पसीना हुआ था ना। बोलते कि बहुत गर्मी है, मैं क्या हाँ जी बहुत गर्मी है। फिर बोलते कहाँ से आया आप, मैं क्या बाजार गए थे हम, तो बाजार से आए। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरा पसीना थोड़ा सूख गया ना, फिर उसके बाद हमारे मेरे को देख के बोलते बोले नहीं अब थोड़ा ठीक है। उनको भी ऐसा होगा कि बेचारी कितने पसीना पड़ गया इसको। तो बहुत बुरी हाल है भाई, बहुत बुरी। ऊपर से आज मंडी में लाइट भी नहीं थी, तो कहीं शॉप पे अगर खड़े भी तो वहां पे फिर पंखा ही नहीं, कहीं का पंखा। विशाल मेगा मार्ट तक ही सब कुछ ठीक था, वहां भी गए थे हम, सुबह ही चले गए थे, 11 की बस में गए थे हम। तो फिर वहां गए थे सबसे पहले, वहां पे फिर भी थोड़ा ठीक था, वहां पे एसी वगैरह लगे होते हैं, वहां पे लाइट भी थी, तो वहाँ पे ठीक था, ठंडा ठंडा सा माहौल। पर जैसे ही वहाँ से आगे निकले तो मतलब बाजार में तो बहुत बुरे हाल हो गए। मंडी ना ही जाए तो अच्छा है, बेहतर है। कृपया सबके लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। ये तो चलो बाढ़ में प्रकृति पर मान सम्मान सबका बना रहे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
बहुत बहुत बधाई आपको।